स्वस्थ संवाद है। मैं उनके घर जाता हूँ, मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं। उनकी तरह थोड़े ही, वो तो बोलते ही नहीं थे, आपस में टांग खींचते थे। उनका उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी अपने नेताओं के खिलाफ, उनको बिल्कुल गर्मा से निम्न स्तर के बयान उनको जारी करने पड़े। ऐसा हमारे यहाँ सीनियर मंत्री आदरणीय करुणलाल मीणा जी इस विषय को लेकर के मेरे पास आए थे। आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर एक बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ था और उस समय आपने प्रयास किए कि उसकी एफआईआर दर्ज हो और जांच हो। किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई थी। मैंने अभी डीजी राजस्थान से बात की है कि जो मेरे समक्ष जो ज्ञापन आया, इसके प्रकरण के सारे तथ्यों की एक बार जांच हो और दूसरे कहीं दर्ज नहीं है प्रकरण, तो इस पर प्रकरण दर्ज करके आगे कार्रवाई हो, जो भी मेरिट पे हो। तो मिले हैं, बात रखी है, हम न्यायोचित कार्रवाई करें। 8 महीने हो गए, तो क्या, क्योंकि ऑटोमेटिक दर्ज हो जानी चाहिए अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हैं सारे सब कुछ, एक मंत्री को दूसरे मंत्री के आना पड़ा कि दर्ज करवाने के लिए? क्या ये परस्पर स्वस्थ संवाद है। मैं उनके घर जाता हूँ, मेरे घर आते हैं, हम और तीसरे मंत्री जी के यहाँ जाते हैं। उनकी तरह थोड़े ही, वो तो बोलते ही नहीं थे, आपस में टांग खींचते थे। उनका उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के भागना पड़ा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ थी अपने नेताओं के खिलाफ, उनको बिल्कुल गर्मा से निम्न स्तर के बयान उनको जारी करने पड़े। ऐसा हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा, एक दूसरे के वहाँ खाना खाने, चाय पीने, बात करने, नीतियों पर चर्चा करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भी समय समय पर संवाद करके एक दूसरे के से मिलकर समस्याओं के समाधान की बात उनको कहते रहते। हमारा परिवार है ना, तो परिवार में चर्चा करके समाधान की ओर बढ़े, ये हमारी परंपरा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक प्रकरण हुआ है, लगातार वहां पर उपद्रव मचा हुआ है, क्या किस तरह से कंट्रोल हो रहा है या क्या कारण रहा है? देखिए, जहाजपुर शाहपुरा जिले का है और शाहपुरा जिले के जहाजपुर विधानसभा में शाहपुरा कस्बे में एक जुलूस, एक बिंदोड़ी जो कहते हैं, वो निकल रही थी। क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम करना धार्मिक स्वतंत्रता है सबकी, पुलिस का जाब्ता भी था, वो निकल रहे थे। कुछ आताताई लोगों ने उन पर पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया, कार्रवाइयाँ की हैं और जो उपद्रवी लोग थे उनको हिरासत में लेने का काम किया। अब वहाँ शांति है, शांति व्यवस्था कायम करना हमारा फर्ज है और मैंने भी अपील किया सभी समुदाय से शांति बनाए रखें, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ